हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टेनिस खिलाड़ी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, वो एक टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने किसे अपना नए एमडी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विक्रम सिंह बेदी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में गूगल क्लाउड ने जिसे अपना नए एमडी के रूप में नियुक्त किया है वो कौन है दोस्त? वो है विक्रम सिंह बेदी। अब बात आई गूगल, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गूगल, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात है दक्षिण कोरिया, तो अब ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया एक ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? सियोल। यहाँ की मुद्रा क्या है? वॉन। और बात कीजिए यहाँ के राष्ट्रपति, तो वो कौन है दोस्तों? हैं मून जे इन। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, ऑफशोर विंड फार्म का हिंदी पवन ऊर्जा संयंत्र होता है। आप ध्यान रखिएगा, ऑफशोर विंड फार्म का जो हिंदी होता है वो होता है पवन ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता कितनी है? तो वह है 1.12 गीगावाट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा असम के सोनितपुर जिले में असोम माला का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा असम के सोनितपुर जिले में असोम माला का शुभारंभ किया गया है। अब बात है असम, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 7। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 126। अब ध्यान रखिएगा, जो असम है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? बिहू, नट पूजा, महारास। यहाँ के राज के पक्षी क्या है? डक। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रेटूसा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भ्रमण सारथी योजना ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी असम में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी असम में। देश के पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? ये भी असम में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी हुआ असम में। और हाल ही में असम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में AK महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में सोवियत टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जो रूट। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सोवियत टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले जो बल्लेबाज बने वो कौन है दोस्त? वो है जो रूट। आप ध्यान रखिएगा, जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नगोजी ओकोंजो इवेला। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरू की गई है। अब बात है मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 230। अब ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? मटकी, मांझ, खारा,
और नाच। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पैराडाइज फ्लाइकेटर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लिलियम। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथियों दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पेड योजना की शुरुआत ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जबकि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। और हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ? ये भी मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत एक जिला एक शिल्प अभियान कहाँ शुरू हुआ? ये भी हुआ है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लीजा अस्थालकर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह है लीजा अस्थालकर। अब बात है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में आईआईटी संस्थान के जो छात्र हैं, आईआईटी कानपुर के जो संस्थान के छात्र हैं, उन्होंने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर विकसित किया है। अब बात है आईआईटी कानपुर, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1959 को। और इसका चेयरमैन कौन है दोस्तों? है राधा कृष्णन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है BSBKO। ध्यान रखिएगा, हाल ही में SBKO के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप को विकसित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। अब बताइए जम्मू कश्मीर, तो इसका या केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्त? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ के श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? है मनोज सिन्हा। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 4। और तो बात करें विधानसभा, इसकी सीटों से कितनी है? 114। ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 114। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? रौफ, हिक्कत और दमाली। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ब्लैक नेक्ड। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? तो वह क्रेन क्या है दोस्त? लोटस। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सलीम अली नेशनल पार्क, हरीश नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, दांचीगांव नेशनल पार्क। सातों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अस्त्रोसु रन और इंट्रैक्शन कार्यक्रम की शुरुआत ये भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखने को मिला है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही को देखने मिला है। अब बात है उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी का है? देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 5। बात किया राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों कितनी है? 70। अब ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कजरी और रासलीला। यहाँ के राज्य पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ब्रह्म कमल। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। सातों ध्यान रखिएगा, हाल ही में बॉटनिकल गार्डन कहाँ बनाया गया? ये भी उत्तराखंड में। किसानों के लिए कीवी मिशन, ये कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी शुरू हुआ उत्तराखंड में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? SN सुब्रमण्यम। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? SN सुब्रमण्यम। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर
उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथियों से यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आप फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।